हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करने वाले हैं G7 और B3W के बारे में। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। यह समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि और सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत है। G7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। इसका बड़ा मकसद कोरोना वायरस से निपटने का है, लेकिन साथ ही पर्यावरण से लेकर कई दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। लगभग सारी दुनिया का ध्यान इस सम्मेलन पर है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर ये G7 क्या है और क्यों भारत, चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे ताकतवर देश इसका हिस्सा नहीं है, न ही कोई अफ्रीकी देश इसका हिस्सा है। दरअसल ये वह संगठन है जिसमें दुनिया के 7 विकसित देश सदस्य हैं, जिन्हें G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है। तो हटाया गया रूस को। शुरुआत में रूस भी इस संगठन का हिस्सा था, लेकिन फिर देशों में उसे लेकर मतभेद हो गया। रूस ने साल 2014 में यूक्रेन के काला सागर प्रायद्वीप क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद तुरंत ही रूस को समूह से निकाल दिया गया। यहाँ बता दें कि रूस के साथ रहने पर इस समूह में 8 सदस्य देश थे और इसे G8 कहा जाता था। मजबूत इकोनॉमी के बाद भी चीन क्यों नहीं सदस्य? यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि अगर ये संगठन आर्थिक तौर पर मजबूत देशों का है तो चीन का इसमें नाम क्यों नहीं, जबकि वो देश दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका जवाब ये है कि चीन में अब भी GDP के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय काफी कम है, क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा है। यही कारण है कि चीन को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया। भारत को संगठन में शामिल करने की बात हो रही है। भारत भी G7 में शामिल हो सकता है, लेकिन कब उसकी ग्लोबल पहचान बढ़ी है और विदेशों से संबंध भी बेहतर हुए। यही कारण है कि भारत को इस साल गेस्ट नेशन के तौर पर सम्मेलन में बुलाया गया। इसके अलावा भारत के ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को भी गेस्ट देशों की तरह आमंत्रित किया गया है। सबसे पहली बार भारत ने साल 2019 में गेस्ट के तौर पर इसमें हिस्सा लिया था। तब फ्रांस में यह सम्मेलन हुआ था और वहां से देश को बुलावा आया था। बीते साल अमेरिका के तत्काल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी इस संगठन से जोड़ने की अपील की थी। उनका कहना था कि भारत एक ताकतवर और प्रभावशाली देश के तौर पर एशिया में उभरा है, ऐसे में उसे उसका सदस्य मिलना चाहिए। अब हम रिसेंटली अपडेट के बारे में बात करेंगे। दुनिया के विकसित G7 देशों ने चीन को घेरने की रणनीतिक योजना को हरी झंडी दी है। ब्रिटेन के कॉर्नवाल में G7 के शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन शनिवार को इस योजना को लॉन्च किया गया। इसे B3W यानी बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट कहा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में इसकी शुरुआत हुई। इसके जरिए गरीब और विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का जवाब माना जा रहा है। अमेरिका के नेतृत्व में G7 देशों ने पहली बार इतने आक्रामक ढंग से चीन को घेरने की रणनीतिक साझेदारी पर सहमति बनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार अभियान के तहत पारदर्शी तरीके और आपसी साझेदारी से आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा। B3W प्रोजेक्ट में करीब 40 लाख करोड़ डॉलर यानी करीब 2920 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं होगी। अमेरिकी संसद से अनुमति लेगा बाइडेन प्रशासन। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के अनुसार अब B3W योजना पर बाइडेन प्रशासन अमेरिकी संसद से अनुमति लेगा। इसके बाद इस पर आगे बढ़ेंगे। चूंकि चीन के मसले पर सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी और विपक्षी रिपब्लिक पार्टी की नीति समान है, इसलिए इसकी मंजूरी में दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा माना जा रहा है। G7 के सम्मेलन में चीन में व्याप्त बंधुआ मजदूरी प्रथा पर कड़े फैसले लेने की सहमति बनी। वहां शिनजियांग प्रांत में अल्पसंख्यकों का दमन रोकने के लिए समन्वित प्रयास करने पर भी सभी देश राजी है। मालूम हो कि कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि चीनी प्रशासन उइगर मुस्लिमों को बंधुआ बनाकर जबरन मजदूरी कराता है। जलवायु, स्वास्थ्य समेत 4 क्षेत्रों पर फोकस होगा। B3W के जरिए G7 और अन्य समान विचारधारा वाले देश मिलकर काम करेंगे। इस प्रोजेक्ट में विकास के लिए निवेश किया जाएगा। G7 के देश निजी क्षेत्र की पूंजी का इस्तेमाल
पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, डिजिटल प्रौद्योगिकी और लैंगिक समानता के क्षेत्र में भी करेंगे।